नमस्कार, मैं संजय मिश्रा। सूर्या न्यूज में आज हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और खास करके भाजपा के चुनाव प्रबंधन के विशेषज्ञ माने जाने वाले ललित बत्रा जी हमारे साथ हैं। ललित बत्रा जी हरियाणा सरकार में सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के पूर्व वाइस चेयरमैन भी रहे हैं और बत्रा जी से हम हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव और खास तौर पे सोनीपत में लोकसभा जो चुनाव लड़े जाने हैं, भाजपा जो तैयारी कर रही है उसके बारे में इनके विचार लेंगे। बता जी, सबसे पहला सवाल हम सीधा सीधे लोकसभा पे ही आते हैं। सोनीपत से मोहनलाल बरूली जी को लोकसभा में उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी में चर्चा है कि इस बार हैट्रिक लगाएंगे। आप लोग भी पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं कि हैट्रिक, पार्टी की हैट्रिक लगी। तो ये हैट्रिक, चूंकि आज तक किसी भी पार्टी की हैट्रिक सोनीपत से लगी नहीं है, तो ये हैट्रिक कैसे लगेगी बत्रा जी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सब दर्शकों को नमस्कार करता हूं। देखिए, हैट्रिक का तो जमाना अब शुरू होगा। नरेंद्र मोदी जी का केंद्र में हैट्रिक लगेगा और निश्चित रूप से सोनीपत लोकसभा में भी हमारी हैट्रिक लगने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे मोहनलाल जी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और हमेशा से हमारे साथी रहे हैं। मैं तो निश्चित रूप से ये बात कह सकता हूं कि हैट्रिक 100% यहां पर सोनीपत लोकसभा में हम लोग लगाएंगे ही लगाएंगे। बत्रा जी, पिछली बार आपकी पार्टी के उम्मीदवार 1,65,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। इस बार पार्टी और आप लोगों का क्या आकलन है? सोनीपत से कितनी बड़ी लीड होगी? देखिए, हम 2 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे। और खास तौर पे सोनीपत विधानसभा क्षेत्र, जो आपका भी विधानसभा क्षेत्र है, इससे एक बड़ी लीड मिली थी पार्टी को। हम लोग 42,000 वोटों से यहां से पिछले चुनाव में जीते थे और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है, जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं या जो पिछले हमने 3 सालों में यहाँ पकड़ बनाई है, हम 50,000 से अधिक वोटों से सोनीपत से लीड देकर के भेजेंगे। बताइए जी, पिछले लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ विधायक भी कांग्रेस से है, मेयर भी कांग्रेस से है। चाहे राहुल गांधी भी आके यहाँ पे चुनाव लड़ ले मोदी जी के फैक्टर में, हम यहाँ से, आप लिख लो आज की डेट में, मेरे से साइन करा के ले जाओ, 50,000 से अधिक वोटों से सोनीपत से हम जीत करके देंगे। बताइए, पिछले चुनाव में जींद साइड से 3 विधानसभा क्षेत्र जींद तरफ से भी हैं और खास तौर पे वीरेंद्र सिंह पिछले पार्टी के साथ थे, अब पार्टी के साथ नहीं है। और एक और फैक्टर आ रहा है राजकुमार सैनी जी का। राजकुमार सैनी जी को भी कांग्रेस ने अपने साथ लिया है डैमेज कंट्रोल के तहत। और पिछली बार जींद की तरफ से करीब करीब 90,000 से ऊपर से लीड मिली थी उस तीनों विधानसभा क्षेत्र से। तो इस बार कैसे? देखिए, पहली बात तो एक मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पीछे आपने 90,000 की फिगर बताई है, मैं आपको दुरुस्त कर देता हूं कि वो जीत 1 लाख वोटों की थी। और वो 1 लाख वोटों की जो जीत थी, वो चौधरी वीरेंद्र सिंह की जीत नहीं थी सर, प्लीज माइंड इट। तब भी नरेंद्र मोदी जी की लहर थी, 2014 में भी, 19 में भी, और इस बार भी उससे बढ़कर बड़ी लहर है। और चौधरी वीरेंद्र सिंह का कोई आपने देखा होगा इतना बड़ा अस्तित्व नहीं है। ये ठीक है, नाम बड़ा प्रदर्शन छोटे। तो ये तो हम निश्चित रूप से कहेंगे, अगर 1 लाख से हम पहले जीते थे तो 1 लाख से अधिक वोटों से उन भी 3 लोकसभा विधानसभाओं में हम जीत करके आएंगे। अच्छा, कांग्रेस के भीतर खास करके जैसे ही भाजपा ने अपने प्रत्याशी मोहनलाल जी को घोषित किया, कांग्रेस के भीतर एक चर्चा चल रही है जाट नॉन जाट, खास करके नॉन जाट प्रत्याशियों को लेकर के। अगर कांग्रेस पार्टी किसी नॉन जाट को सोनीपत से उतारती है तो उसके बाद की स्थिति का सामना कैसे करेंगे? देखिए, बिल्कुल स्थिति बड़ी स्पष्ट है, कोई इसमें हमें दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अगर कोई इस प्रकार का होता भी है तो उतने जाट वोट उनके कम भी होंगे। और फिर दूसरी बात, हम जात पात पे ज्यादा विश्वास भी नहीं करते, हम अपनी वर्किंग पे, अपने संगठन के कार्यकर्ताओं पे विश्वास करते हैं। और निश्चित रूप से मोदी जी का जो फैक्टर है, उनका जो मैजिक है, पूरे देश में चलेगा। हम 400 पार जाएंगे। और उसमें मैंने तो एक कभी भाषण में अपने एक जगह कहा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी से एक आह्वान किया अपने भाषण के माध्यम से कि 1 सीट सोनीपत की आप अपनी झोली में समझें, 399 की चिंता करें, सोनीपत की चिंता हमारे ऊपर छोड़ दें। एक खास तौर पे मतलब आप जातिगत फैक्टर, खास करके कांग्रेस आरोप हमेशा लगाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी जाट नॉन जाट की राजनीति करती है।
देखिए, वो अपने आरोप को अपने पास रखे। भारतीय जनता पार्टी का ना कभी इस प्रकार की विचार रही है। हम लोग संघ से निकले हुए लोग हैं, हम जात पात पे विश्वास नहीं करते हैं। वो अपनी हार को छिपाने के लिए अपनी बात को पहले ही कि भाई हमने तो कहा था कि जात पात पे ये चुनाव लड़ते हैं, ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। हम तो व्यवहारिक बात करते हैं कि जो हमारे 10 साल के नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, चाहे वो धारा 370 का काम हो, चाहे वो राम मंदिर बनाने का काम हो, चाहे वो गरीबों को अन्न पहुंचाने का काम हो। देखिए, हम अपनी वर्किंग पे विश्वास करते हैं, हम जात पात पे विश्वास नहीं करते हैं। तो हम अपनी वर्किंग के आधार पे मोदी जी का मैजिक चलेगा और हम 400 पार जाएंगे। सोनीपत की लोकसभा सीट को हम जीतेंगे। बत्रा जी, पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से आपकी मुलाकात हुई जी, तो वो मुलाकात किस संदर्भ में थी? हमारी लोकसभा चर्चा विस्तार से हुई कि किस प्रकार से हमने चुनाव लड़ना है, किस प्रकार से हमने बूथ मैनेजमेंट करनी है और किस प्रकार से यदि कोई कमी हमें नजर आती है तो हम उनके ध्यान में लाएंगे और उस चीज को वो ठीक करने का काम करेंगे। आज का अंतिम सवाल आपसे जी, शहर में चर्चा जोर शोर से चर्चा है, ये जोर शोर से काफी जोर कि इस लोकसभा चुनाव में बत्रा जी अपना विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ेंगे ना, क्यों नहीं लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। और उसी तैयारी के साथ मैंने अपना सारा पूरा चुनाव तक का कार्यक्रम तय भी कर दिया है कि 120 जो हमारे यहाँ पर मोहल्ले हैं, मैं 120 के 20 मोहल्लों में कार्यक्रम करूंगा। यानी एक वार्ड में 9-10 कार्यक्रम हम करेंगे। 20 यहाँ पर वार्ड हैं तो हम हर जगह अपना कार्यक्रम करेंगे और जहां पर संभव होगा अपना मोहनलाल जी के परिवार में से किसी को या मोहनलाल जी को लेकर जाएंगे और फिर चुनाव के अंतिम समय में एक बहुत बड़ा यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन हम करने वाले हैं। आप देखना, नजारा देखना और अपने मुंह से आप कहोगे कि वास्तव में सोनीपत की सीट हम जीत रहे हैं। तो बत्रा जी, पार्टी के 44 साल पूरे होने जा रहे हैं 6 तारीख को। आपको और आपकी पार्टी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। 6 तारीख को स्थापना दिवस के अवसर पर हमने हर शक्ति केंद्र पे हर पन्ना प्रमुख के घर पर झंडे लगाने का कार्यक्रम किया है। आज भी मेरे शहर में 15 बूथों पर कार्यक्रम है, आज शाम को ही, और उन पर जाकर के हमने हर घर पे झंडा लगाने का काम करेंगे। तो बत्रा जी, आपने समय दिया हमारे दर्शकों को, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का भी, आपका भी। और मैं तो बड़ा स्पष्ट, और देखिए मैं कोई लाभ लपेट की बात नहीं करता हूं, बड़ा स्पष्ट आपको बता रहा हूं कि 100% हम इस बार सोनीपत की लोकसभा जीत करके नरेंद्र मोदी जी की 400 के अंदर ऐड करेंगे। धन्यवाद।